हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रमोद कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, चीजों को समझ रहे होंगे, एक एक चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होगी। ठीक है। तो आज का जो सेशन है ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां भी रीजनिंग आता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ जो टॉपिक आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ऐसा सुनने में आता है, ऐसा स्टूडेंट हमें फीडबैक देते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए ये टॉपिक आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। ठीक है। हर एक डाउट क्लियर होगा, हर एक चीज आप लोगों की क्लियर होगी। चलिएगा, तो शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो गाइज, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड यूपीपीएससी एई के बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप सब लोगों को ये बैचेज अवेलेबल हैं। आपको ये सारे के सारे बैचेज अभी आपको मिल रहे हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी जेई 2025 के एग्जाम को, तो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मात्र मिल रहा है 3199 में, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 4799 में, और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 6399। ऑफर जो है आपका 27 मार्च तक वैलिड है। बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक कोड यूज करना है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एक कोड यूज करेंगे, प्रमोद के लाइव। जैसे ये प्रमोद के लाइव रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आप लोगों को जो डिस्काउंट ऑफर होगा उस समय वो डिस्काउंट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा रेडी टू, अगर आप एसएससी जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 60% का ऑफ मिल रहा है ऑल एसएससी जेई एंड एई सब्सक्रिप्शन पर, जिसमें आप हमारे एक्सक्लूसिव बैचेज ज्वाइन कर पाएंगे जो कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई एंड यूपीपीएससी एई के लिए है, ओनली ऑन अनअकैडमी। ऑफर की वैलिडिटी 27 मार्च है। बस कुछ ना करें, आपको ये रेफरल कोड अप्लाई करना है, प्रमोद के लाइव। जैसे ये रेफरल कोड आप अप्लाई करोगे आप लोगों को डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एई के लिए। ठीक है। जो कि हमने 7 मार्च से स्टार्ट किया है 2025 से। ठीक है। जिसमें जसपाल सर, स्वाति वशिष्ठ मैम, प्रवीण सर और अभिषेक श्रीवास्तव सर, ये सब लोग आपके क्लासेस ले रहे हैं। और ये जो हमारा फैकल्टी पैनल है ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। ठीक है। जो भी लेना चाहता है प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाइए। ठीक है। विजय बैच हमने निकाला है फॉर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए। ठीक है। जो कि स्टार्ट हुआ है आप लोगों का मार्च 14 से 2025 से। जसपाल सर इसके अंदर क्लास ले रहे हैं, प्रवीण सर ले रहे हैं, अमित विजय सर ले रहे हैं, प्रमोद सर यानी कि मैं आप लोगों की इस बैच के अंदर क्लास ले रहा हूँ। बस आपको ज्वाइन करना है प्रमोद के लाइव रेफरल कोड से। तो ये जैसे ही आप ज्वाइन करोगे मात्र और मात्र 499 रुपए में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 499 रुपीज में ये कोर्स आपको मिल रहा है। कहाँ मिलेगी ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको? मुझे नहीं लगता। इस बैच में हम कितने, लगभग 5000 क्वेश्चंस आप लोगों को इस बैच में करवाने वाले हैं। तो बैच अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा विजय बैच आप लोगों को बता ही दिया मैंने, परवीन सर को क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं इसमें। सफलता सूत्र बैच है जो कि आप लोगों का यूपीपीएससी एई के लिए, सिविल ब्रांच के लिए। तो जो भी सिविल वाले बैच है ये फुल लेंथ हमारा बैच है, इंग्लिश में बैच होने वाला है और टेक्निकल बैच है। ठीक है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप एसएससी जेई 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी इंग्लिश में हमने बैच लॉन्च कर दिया, फुल लेंथ बैच है आप लोगों का। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगाकर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का कर्तव्य बैच मैकेनिकल वालों के लिए। तो जो बच्चे मैकेनिकल वाले हैं वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। मैकेनिकल वाले इंग्लिश में बैच है, फुल लेंथ बैच है, प्रमोद के लाइव रेफरल कोड लगा दीजिए। ये है आप लोगों के लिए हमारे प्लस फीचर। अगर आप हमारे प्लस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा? तो आपको मिलेगा रेज हैंड फीचर, क्लास हैंड आउट, इन क्लास पोल, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एजुकेटर कम्युनिटी, लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस और टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये सारा सब कुछ आपको अनअकैडमी के प्लस पे मिलता है। उसके अलावा ये एसएससी जेई 2024 अनअकैडमी लर्नर्स क्रैक
जिन्होंने इस बार एग्जाम में सिलेक्शन लिया है, वो ये स्टूडेंट आप लोगों के सामने है, अनअकैडमी के टॉप स्टूडेंट हैं। आप भी इनमें से एक हो सकते हो हमारे साथ जुड़। ठीक है, तो चलिएगा गाइज, आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो आइए जरा, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बहुत ही शानदार टॉपिक है। जैसा कि आप सब लोगों को दिख रहा होगा, टॉपिक है आप लोगों के लिए नंबर सीरीज। ठीक है, टॉपिक कौन सा है? नंबर सीरीज आप लोगों के लिए टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का नंबर सीरीज। बहुत एक शानदार टॉपिक है नंबर सीरीज, जिसमें अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर इस टॉपिक में हमारा डाउट होता है, इस टॉपिक को हम कैसे क्लियर करें, चीजों को कैसे समझे, वो सारे डाउट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर आज के सेशन में कंप्लीट करूंगा। देखो, क्वेश्चन के थ्रू मैं चीजों आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज आप लोग समझते हुए चलिएगा, एक एक चीज को आपको देखते हुए चलना। ठीक है, तो रेडी है ना सब लोग आज के सेशन के लिए? एक सेकंड रुकिएगा जरा। चल आइए, सब लोग रेडी हैं? मुझे लगा कि क्लास नहीं चल रही है, बट क्लास चल रही है ना? चल, चल, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 5, फिर है 18, फिर है आप लोगों के पास में 70 और फिर है 278। आपको बताना आगे क्या है। तो आप सब लोगों का डाउट ये रहता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि नंबर सीरीज में जो सीक्वेंस चल रही है या जो सीरीज चल रही है वो किस प्रकार की सीरीज चल रही है, एक तुरंत हम कैसे बता पाएंगे? तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि भाई टॉपिक जो है ये है बड़ा आसान, अगर चीजें आप लोगों को सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, सीरीज निकालना या सीरीज छांटना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इजी वे में इन सब चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 278। अगर आप एक देखो तरीके सीखना कि अगर आप फर्स्ट नंबर से लास्ट वाले नंबर पर जा रहे हैं, तो अगर फर्स्ट नंबर से लास्ट वाला नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, इस बात की एक पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा छोटी संख्या से छोटी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बना के देखें। बड़ी संख्या से बड़ी संख्या मतलब आप 70 से 278 उल्टा चले, क्वेश्चन को उल्टा सोल्व करें। ठीक है, 5 से 18 नहीं बनाए, क्योंकि छोटी संख्या से छोटी संख्या बनाना बड़ा आसान होता है और लॉजिक बहुत सारे मिल जाते हैं एक बार में। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से छोटी संख्या की बजाय बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बनाएंगे। अगर मैं 70 से 278 बनाता हूं तो बेटा जब आपको पता है कि 70 से 278 बनेगा तो भाई मल्टीप्लीकेशन करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर सीधा, क्योंकि अगर हम बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बनाते हैं तो हमें एक या दो लॉजिक देखने को मिलेंगे जिसमें से एक 100% लग रहा होता है। ठीक है, तो जरा आओ जरा कि 70 से 278 बनाया तो आपने बोला सर मल्टीप्लाई बाई 4 - 2 कर दिया, बिल्कुल। तो पीछे के लिए क्या करें सर, यहां भी मल्टीप्लाई बाई 4 - 2 हो गया, सर यहां भी मल्टीप्लाई बाई 4 - 2 हो गया। आ रही है बात समझ में कि भाई 5 से अगर 18 बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4। अब सीरीज आप लोगों को समझ में आ गई कि सीरीज में आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 और -2 होगा। तो अगर मैं आगे 278 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 200 को 4 से गुणा किया कितना हो गया, आप लोगों का 800 हो गया, और 800 को 32 और भाई साहब कितना 8 कम कर लिया तो ये हो गया 1112, और माइनस का 2 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1110 हो जाएगा। ये लीजिए सर, आंसर मिल गया 1110। आ गई बात समझ में? ये बस। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं चीजों को तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा, चीजें आप लोगों के लिए बड़ी आसान हो गई होंगी। क्लियर है आप सब लोगों का? तो इसका आंसर हो जाएगा 1110। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आई थिंक आप सब लोगों के क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आराम से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो यहां पर लिखा गया है 237, फिर है आप लोगों का 196, फिर है आप लोगों का 155 और फिर है आपका 114। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो संख्याएं जैसे डिक्रीजिंग की तरफ चल रही है, घटते हुए चल रही है। जब संख्याएं आप लोगों के पास में यहां पर घटते हुए चल रही हैं तो मतलब कि सर डिफरेंस वगैरह, तो देखो
अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर अगर हम 155 से 114 बनाते हैं, क्या कि 155 से 114 बनाते हैं, तो जब आप 155 से 114 बना रहे हो तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो हुआ नहीं होगा। ये तो बड़ा आसान सा दिख रहा है कि सर यहाँ पर तो डिफरेंस हुआ होगा, तो माइनस का 41। सर यहाँ पर भी क्या करेंगे, माइनस का 41, और यहां पर भी आप क्या करेंगे, माइनस का 41। तो सीरीज में क्या चल रहा है, माइनस की 41 की सीरीज चल रही है, किसकी, माइनस के 41 की। अगर 114 में से अगर 41 निकाल दिया तो कितना बच गया आपके पास में, 73। ये लो, तो ये राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, चीज समझ में आई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। देखो, नंबर सीरीज ये कहता है कि नंबर सीरीज पर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला, उतना फायदेमंद रहने वाला है। एक एक चीज आप लोगों को समझ आती रहेगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है आप सब लोगों को? मुझे पता है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे हमें उतने ही ज्यादा लॉजिक देखने को मिलेंगे, उतना ही हमारे लिए सब कुछ आसान होने वाला है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि नंबर सीरीज पर जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाए आप उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे यहाँ पर है 16, फिर है आप लोगों का 33, फिर है आप लोगों के पास में 100, और फिर है आप लोगों के पास 401। आगे आप लोगों के लिए क्या आएगा, ये चीज आप लोगों को फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए जरा फाइंड करते हैं। अब देखो, आपने देखा कि सर फर्स्ट वाला नंबर 16 और लास्ट वाला नंबर 401, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। बिल्कुल सर, मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ नहीं हुआ होगा। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन अगर हम लगा रहे हैं तो आपने देखा कि सर अगर मैं 100 से 401 बनाऊंगा तो क्या मल्टीप्लाई बाय 4+1 का लॉजिक है? बिल्कुल सर। क्या यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3+1 का लॉजिक है? बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या है सर, मल्टीप्लाई बाय 2+1 का लॉजिक है? बिल्कुल सर। तो आगे क्या हो जाएगा, क्या आगे मल्टीप्लाई बाय 5+1 हो जाएगा? बिल्कुल सर, मल्टीप्लाई बाय 5+1 हो जाएगा। 401 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2005, और एक अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। बोलो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सॉरी डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। तो 16, 33, 100, 401, तो आगे क्या आ जाएगा, 2006 आ जाएगा। 16 से 32, सॉरी 33 बना है तो मल्टीप्लाई बाई 2+1। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई बाय 3+1, मल्टीप्लाई बाय 4+1, तो मल्टीप्लाई बाय 5+1, तो कितना हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे यहाँ पर है 10, फिर है आप लोगों के पास 14, फिर है आप लोगों के पास में 31, फिर है आप लोगों के पास 35, फिर है आप लोगों के पास 73, और फिर है आपके पास 77। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर कभी लग रहा है आप लोगों को कि एकदम से बढ़ गया, रैपिडली ग्रो कर गया, कभी लग रहा है कि स्लो बढ़ रहा है। तो अगर मैं लास्ट से लास्ट की कोशिश करता हूं तो देखो जरा, कि 73 से अगर मैं 7 पे कोशिश करता हूं तो आपने बोला कि सर प्लस का 4 हो गया। यहां से मैं बात करता हूं तो मल्टीप्लाई बाई 2+3 हो गया। और अगर मैं इधर से इधर बात करता हूं तो मल्टीप्लाई बाई, सॉरी +4 हो गया, मल्टीप्लाई नहीं, यहां से क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया। अगर मैं इधर से इधर बात करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का 3 हो गया, और यहां से यहां मैं बात करता हूं तो प्लस का 4 हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, क्या आगे मल्टीप्लाई बाई 2+3 हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो 77 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 156, और 3 अगर मैंने ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 157 इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या रही होगी। ये 4 क्वेश्चन हमने समझे। चारों क्वेश्चनों की कहानी आप लोगों को चीजें समझ में आ गई, एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चल, तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक सेकंड, एक
ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ है ना, ये क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं आप लोगों को है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं ना, इन क्वेश्चन की पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को डाल दूंगा। ऐसे कैसे, ये मतलब सोल्व की हुई पीडीएफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे यहाँ पर है 17, फिर आप लोगों का है 16, फिर है आप लोगों का 32, फिर है आप लोगों का 29 और फिर है आप लोगों का 116। ठीक है, अब देखो जरा, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है कि देखो 29 से 116 बना रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि सर यहाँ से हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं कि 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, कि यहां से मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। अब यहां से क्या किया सर, माइनस का 3 हो गया। सर यहां से क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। सर यहां से क्या कर रहे हो, माइनस का 1 कर रहे हो। तो सर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चा पार्टी, कि अगर क्या होगा माइनस का 5 होगा, कि 17 से 16 बनाया माइनस का 1। ठीक है, 16 से 32 बनाया मल्टीप्लाई बाई 2, और 32 से 29 बनाया माइनस का 3, और 29 से 116 बनाया मल्टीप्लाई बाई 4, और 116 से -5 किया तो कितना आ गया आपके पास में, 111, 111 बना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आप मेरे से यहां से क्लियर कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। क्लियर है, मजा आ रहा होगा आप लोगों को, चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो नंबर सीरीज में आपको डरना नहीं है, एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, एक एक चीज आप लोगों के समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने लगा दिया 45, यहां पर लगा दिया 68 और यहां पर लगा दिया 99 क्वेश्चन मार्क, और आगे लगा दिया 187 और फिर आपके लिए लगा दिया 246 और फिर लगा दिया मैंने 313। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यकीन मानिएगा बहुत अच्छे लेवल का और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में अभी वो करवाता हूं कि सर कैसे 246 से 313 कैसे बना होगा। तो आइए जरा, भाई देखो अगर 246 से 313 बना रहे हैं तो भाई मल्टीप्लीकेशन तो कुछ हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई बाय 1 का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है ना। भाई मल्टीप्लाई बाय 1 से अच्छा है, उससे अच्छा जोड़ दो, कि गुणा 1 करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं 246 से 313 बनाता हूं तो भाई 24 से 31 यानी कि प्लस का 67 ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है, प्लस का 67 ऐड हुआ है। अगर 187 से 246 बनाता हूं, 187 से 246 बनाता हूं, तो इसका मतलब है प्लस का कितना हो रहा है, 18 5 23 और भाई साहब 59 हो रहा है। 9 7 16, 18 5 23। ठीक है, अब यहां से यहां बनाता हूं तो सर प्लस का 23 हुआ है, और यहां से यहां जाता हूं तो प्लस 31 हुआ है। तो यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, तो बीच में क्या क्या रहा होगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने चीजें थोड़ी सी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको 23 31 और 59 67 देखते ही चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई क्या कहानी चल रही है। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ क्या कहानी चल रही है, कि ये चल रहा है प्राइम नंबर। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। भाई 23 और 31 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। प्राइम नंबर है यानी कि ये क्या है भाई साहब, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। और जब ये अभाज्य संख्या है तो मैं आप लोगों के पास में 23 से स्टार्ट करके कुछ प्राइम नंबर लिख रहा हूं। जैसे 23 के बाद में प्राइम नंबर हो गया 29, फिर आप लोगों के पास हो गया 31, फिर आप लोगों के पास में हो गया 37, फिर आप लोगों के पास हो गया 41, फिर आपके पास हो गया 43, फिर आपके पास में प्राइम नंबर हो गया 47, फिर आप लोगों के पास में हो गया 53, फिर आपके पास में हो गया 59, फिर आप लोगों के पास में हो गया 61, फिर आप लोगों के पास में हो गया 67, सॉरी 61 लिख दिया ना, हाँ 61, और फिर हो गया आपके पास में 67। अब देखो यहां से क्या क्या लिख रखा है, देखो 23 लिखा है, फिर आपके पास 31 लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद में 59 लिखा है, फिर 67, यानी कि क्या एक एक छोड़कर लिख रखा है। तो एक एक छोड़कर कुछ इस तरीके से आएंगे,
है भाई। तो यहां से प्लस का 41 और आगे प्लस 47 रहा होगा तभी तो सीरीज बनेगी। तो प्राइम नंबर एक छोड़कर एक प्राइम नंबर हो रहा है। तो अगर मैं 99 प्लस 41 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और 140 यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? तो 140 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये प्राइम नंबर का खेल था। अब जिस भी स्टूडेंट को प्राइम नंबर नहीं आता वो खूब डिफरेंस लगाते रहो ना, कैसे हो पाएगा? क्योंकि प्राइम नंबर में तो डिफरेंस इक्वल नहीं होता है कि अगर मान लो आपने बोला कि सर एक बार और डिफरेंस देख लेंगे, तो भाई देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि जब तक आपको ये प्राइम नंबर याद नहीं होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप लोग जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को बेनिफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है, इस बात को खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन और सॉरी क्वेश्चन दिया गया 16, 35, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आप लोगों का है 217, फिर आप लोगों का है 653 और फिर आप लोगों का 1309। ठीक है, अब एक बात बताइए जरा ध्यान से समझना कि अगर मैं ये बोलूं कि 653 से और 1309 बनाना है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, 653 से 1309 बनाना है तो कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो? कि सर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे और प्लस का 3 कर दे। और यहाँ क्या हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2। ये लो सर कि सर 653 को 2 से गुणा किया तो 1306 आ गया, प्लस का 3 किया तो 1309। 217 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई, 651, और प्लस 2 कर दिया तो 653। यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 हो रहा है। तो आगे क्या होगा बेटा, आगे बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 होगा और उससे आगे मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 होगा। यानी कि एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 चल रहा है, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, एक बार मल्टीप्लाई बाय, यानी कि एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3, एक बार मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 चल रहा है। तो अगर मैं यहां से 35 को 3 से गुणा करता हूं तो 35 को 3 से 105 और प्लस का 2 कर दिया तो कितना हो गया, 107 हो गया। तो यहाँ आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 107। अब 107 को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो 107 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आ गया, 214, और 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 217। मतलब हमारा जो राइट आंसर निकल कर आया वो कौन सा निकल कर आया, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, आई बात समझ में? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके ये बात समझ में नहीं आई हो? मेरे हिसाब से आपके हर एक स्टूडेंट के ये चीज पूरी की पूरी क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्लियर है? एक बार चेक कर लेता हूँ, चल रहा है? हाँ बिल्कुल सही तरीके से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चल क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दीजिए। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमोंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 62, फिर यहाँ पर लिखा है 74, फिर यहाँ पर लिखा है 80, फिर यहाँ लिखा है 86 और फिर लिखा है 95 और फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर है 158। ठीक है, आइए जरा कैसे बना है मैं बनाता हूँ। देखो कि एक बात बताओ जरा कि इसमें मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है क्या? कि सर अगर मैं 62 से 74 बनाता हूं तो मल्टीप्लीकेशन तो क्या ही करें, 74 से फिर 80, मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब ही नहीं है। 80 से 86 मल्टीप्लीकेशन कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं कि सर हम एक बार इनका डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि इजीली दिख रहा है कि भाई संख्या धीरे धीरे स्लो मोशन में ग्रो कर रही है, रेपिडली तो भाग नहीं रही, स्लो मोशन में चल रही है। तो एक बार देख सकते हैं स्लो मोशन में कि अगर मैं यहां से यहां बात करता हूं तो मुझे क्या लगा कि प्लस का 9 हुआ है। ठीक है, यहां से यहां बात करता हूं तो प्लस का 6 हुआ है, यहां से यहां बात करता हूं तो भी +6 हुआ है, और यहां से यहां बात करता हूं तो प्लस का 12 हो रहा है। तो आपने बोला कि सर ये कोई कहानी समझ में नहीं आई, हजम नहीं हुई ये बात, तो फिर इसको कैसे करें कि 62 से 74, 74 से 80, 80 से 86, 86 से 95, इसको कैसे करें?
तो मैंने बोला कि भाई एक बार और चेक कर सकते हैं हम, एक बार और किस तरीके से कि 12 से 6 अगर मैं बना लूं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 0.5, और 6 से 6 बना लिया तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1, और यहां से ये बना लिया तो मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो आगे क्या मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। देखो 12 से 6 बनाएंगे तो 12 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 6 को 1.5 से, यानी कि 0.5 हम क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज चलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस का 18, और अगर मैं आगे मल्टीप्लाई बाई 25 करता हूं तो 18 दूनी 36 और प्लस का 45 हो जाएगा यहाँ के लिए। बिल्कुल सर, तो करके देखो 95 और 18, अगर मैं 95, 8 5 13, 9 और 1 10 और 1 11, यानी कि 113 आ गया। 113 प्लस 45 करके देखता हूं तो मुझे 158 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब है मेरा राइट आंसर हो जाएगा 113 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, हर एक चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी भी प्रकार का? कोई डाउट नहीं है, मुझे इस बात का भली भांति मैं आप लोगों से परिचित हूँ। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे। आइए जरा अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, चीजें आ रही होगी समझ में भैया? सब लोग है ना, अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ली। ठीक है, पीडीएफ आपको ये ऐसे की ऐसी टेलीग्राम पर अवेलेबल रहेगी। दूसरी बात, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, एक एक चीज आप लोगों के सामने रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पे गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, चलो आओ, यहाँ पर है आप लोगों का 82, फिर है आप लोगों का 105, फिर है आप लोगों का 136, फिर है आप लोगों का 177, फिर है आप लोगों का 224, और फिर है आप लोगों का 283। तो आगे क्या आएगा ये बताना है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, क्योंकि आराम से दिख रहा है कि भाई स्लो मोशन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के तो चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि मल्टीप्लीकेशन तो बहुत कम कंडीशन में हुआ होगा। तो फिर हम क्या करें, तो फिर भाई डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं। किस तरीके से डायरेक्ट लगा के देख सकते हैं, देखो जरा, कि अगर मैं 224 से 283 बढ़ाता हूं तो 22 और 5 27 और 1 28, यानी कि प्लस का 59 हो रहा है। अगर मैं यहां से यहां बनाता हूं तो भाई 17 और 4 21, यानी कि प्लस का 47, 17 4 21 और 1 22। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां बनाता हूं 136 से और 177 बनाता हूं तो प्लस का कितना हो रहा है, 41 हो रहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो प्लस का 31 हो रहा है, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो प्लस 23 हो रहा है। ठीक है, कि आपने बोला कि सर ये तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बिल्कुल देखा था, ये वही प्राइम नंबर की सीरीज है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कौन सी सीरीज है ये? प्राइम नंबर की सीरीज है जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आ जाओ जरा, कि सर अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो 23 से स्टार्ट करें तो 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 37, और 37 के बाद में क्या हो जाएगा, 41, 41 के बाद हो जाएगा 43, फिर उसके बाद हो जाएगा 47, 47 के बाद में क्या हो जाएगा 53, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 59, 59 के बाद में क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, फिर आप लोगों का क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें से क्या क्या लिखा गया है, 23 लिखा गया है, 31 लिखा गया है, 41 लिखा गया है, 47 लिखा गया है, 59 लिखा गया है। तो क्या एक एक ड्रॉप कर रखा है, तो आगे क्या हो जाएगा 67। तो आगे अगर मैं प्लस 67 पे जाता हूं तो कितना हो जाएगा, 18 6 34 और 1 35, 350 हो जाएगा। बिल्कुल सर 350 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। नो के नो क्वेश्चन आप लोगों के भली भांति एकदम से पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे, बिना किसी भी प्रॉब्लम के, आराम से सही तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्या है, यहाँ पर है 28, फिर है आप लोगों के पास में 32, फिर है आप लोगों के पास में 41, और फिर है आप लोगों के पास में 57। तो आगे क्या हो, आइए जरा मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है,
अब देखो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से दिख रहा होगा कि 41 से 57 पे अगर हम बात करें तो प्लस का 16 हो रहा है, यहाँ से यहाँ बात करें तो प्लस का 9 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ बात करें तो प्लस का 4 हो रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी आप लोगों को एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी। अब आपने बोला सर ये क्या हो रहा है, तो मैं बता देता हूँ, ये 2 का स्क्वायर है भैया जी, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे स्क्वायर रहा होगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना रहा होगा, प्लस का 25, तो 57 और 25 कितना हो जाता है भैया, 82 हो जाता है, कि स्क्वायर नंबर का एडिशन चल रहा है इस क्वेश्चन में। आ गई बात समझ में, तो स्क्वायर नंबर के एडिशन पे हमने क्वेश्चन को सीधा का सीधा उठा दिया और चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। क्लियर? हैव यू एनी डाउट? आई थिंक यू हैव नो डाउट्स, किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन 10 आप लोगों का भली भांति से सही तरीके से क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहाँ पर है 61, फिर है आप लोगों के पास में 70, फिर है आप लोगों के पास में 95, फिर है आप लोगों का क्वेश्चन मार्क, और फिर है 225, और फिर है 346। क्या रहा होगा, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखो 61, 70, 95, 225, 340 कैसे बना होगा, तो देखो सर, क्या यहाँ से प्लस का 121 हुआ है भाई, प्लस 121 हुआ है कि सर 225 से 340 अगर हम बनाते हैं तो प्लस का 121 हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या रहा है, प्लस का 9 रहा है, और यहाँ पर प्लस का 25 रहा है। यानी कि इन तीनों को देखते ही मेरे दिमाग के घोड़े ने मतलब दौड़ना स्टार्ट किया कि ये तो कुछ कहानी जमी हुई है, कुछ कहानी समझ आ रही है जिस तरीके से हम अब तक चल रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि लो सर, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीच में क्या रहा होगा कि सर 3, 5 मतलब 7 और 9 रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर बोले तो सम संख्या। क्या है ये? ओड नंबर है, यानी कि सम संख्या का स्क्वायर चल रहा है। किसका स्क्वायर चल रहा है? सम संख्या का स्क्वायर चल रहा है, तो ये क्या है मेरे लिए? सम संख्या है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर और यहाँ पर 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 49 हो गया और यहाँ पर प्लस का 81 हो गया। ये लो सर, सॉरी विषम संख्या का, सम नहीं विषम, विषम गलती से सम निकल गया भाई, विषम संख्या का स्क्वायर। ये क्या है? विषम संख्या का स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, विषम संख्या का स्क्वायर। अब क्या करें, तो भैया 95 और 49 की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 954 और 144। ठीक है, कितना आ गया? 144। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 144 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो चुका है आप लोगों का। चीजें आपके समझ में आ गई होंगी, मुझे इस बात का पूर्ण तरीके से अंदाजा है, पूरा आइडिया है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां पर लिखा अपन ने 352, फिर लिखा मैंने 288, फिर लिखा मैंने 252, और फिर लिखा मैंने 236। ठीक है, अब क्या रहा होगा, आ जाओ जरा इस चीज को समझ कि सर ये तो संख्याएं मतलब धीरे धीरे चल रही, संख्याएं धीरे धीरे चल रही है, मतलब घटते हुए चल, तो घटते हुए चल रही तो हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं, एक एक चीज आसानी से निकल सकते हैं। कि सर यहाँ पर माइनस का 16 हुआ है, माइनस का 16 हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है। यहाँ पर 25, 3, 28, माइनस का 36 हुआ है। सर 28 और 6, 34, माइनस का 64 हुआ है। अब इतना लिखते ही तुरंत समझ में आ गई कहानी कि सर क्या समझ में आया कि सर ये 8 का स्क्वायर है, ये आप लोगों का 6 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे 2 का स्क्वायर नहीं रहा होगा क्या है भाई? 2 का स्क्वायर रहा होगा तो 2 का स्क्वायर रहा होगा तो माइनस का 4 रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? 232 इज द करेक्ट आंसर। बोलो जरा, कोई भी समस्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 232।
236 माइनस 4 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 232 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों का 100% क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहेगी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है 24, फिर है आप लोगों का क्वेश्चन मार्क, फिर है आप लोगों का 52, फिर है आपके पास में 312 और फिर है आप लोगों के पास में 320। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर ये क्या कर रहे हो आप कि यहाँ पर तो प्लस का 8 हो गया, बिल्कुल हो गया। सर यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई 6 हो गया। अरे 6 और 8 को देखते ही दिमाग दौड़ा कि नहीं दौड़ा है भाई? 6 और 8 को देखते ही आपके दिमाग ने दौड़ना शुरू कर दिया होगा, एक एक चीज समझ गए होंगे। कैसे सर? चलो हम समझा देते हैं कैसे समझे होंगे। कि सर अगर मैं बात करूं 6 और 8 पे, तो ये तो क्या है, इवन नंबर है क्या भैया? क्या है? इवन नंबर है। इवन नंबर बोले तो सम संख्या है। इवन नंबर बोले तो क्या है भाई, सम संख्या है। तो सम संख्या आप लोगों के पास में सीधी सीधी दिख गई क्या? बिल्कुल सर, सम संख्या दिख गई। तो सर क्या रहा होगा, ये लो सर, इससे पहले 2 और 4 रहा होगा है भाई। ये लो सर, एक, लेकिन ध्यान दे लेना, एक बार मल्टीप्लाई है और एक बार क्या है, प्लस है। तो 24 दूना कितना हो गया होगा, 48 हो गया होगा। और 48 और 4 52 आ गया होगा। 52 गुणा 6 312, 312 प्लस 8 320, मतलब मामला सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या हो रही होगी आप लोगों को इस क्वेश्चन में। 100% चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना? चल, एक मिनट, चल रही है, सब सही चल रहा है। मतलब चेक करना जरूरी होता है ना, कि पता लगे कि बीच में ही क्लास रुक गई। हम्म, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ है 74, फिर है आपका 74, फिर है आपका 72, फिर है आपका 24। आगे क्या आएगा? और उसके लास्ट में दे रखा है 4। ठीक है कि सर 74 ए सर यहाँ तो डिवाइडेड बाई 3 है। सर यहाँ तो माइनस का 2 है। अरे तो सर यहाँ डिवाइडेड बाई 1 है। देखो, अब धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करते जाओगे, आप लोगों की चीजें एक एक समझ में आती रहेंगी, एक एक चीज आपको सही तरीके से मिलती चली जाएगी। तो अब आगे हम क्या करेंगे सर? आगे हम करेंगे माइनस का 4, और फिर उससे आगे करेंगे डिवाइडेड बाई 5। ये लो, क्योंकि एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार डिवाइड एक बार माइनस। 24 माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 भाग 5 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात आप सब लोगों के बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। इस बात का मुझे पूर्ण तरीके से विश्वास है। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी? बिल्कुल सर, बात 100% हमारे समझ में आ गई। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कि सर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे 298, फिर है आप लोगों के पास में 217, फिर है आप लोगों के पास में 168, और फिर है आप लोगों के पास में 143। ठीक है, कि सर कैसे करें? अरे ये तो बड़ा आसान है, धीरे धीरे संख्याएं घटती जा रही है। कि घटती कैसे जा रही है, कि अगर मैं 168 से, भाई मल्टीप्लीकेशन तो हो ही नहीं सकता ना किसी, कैसे करेंगे मल्टीप्लीकेशन? छोटी छोटी चीज, छुटकू छुटकू तो संख्या है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? अगर मैं 168 से 143 बनाता हूं तो भैया 14 और 2 16, मतलब माइनस का कितना कर दूं,
14 और 2 16, 25 कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूँ 32 17 49, यानी कि माइनस का 49 कर दिया। ठीक है, 9 और 8 17। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो माइनस का 81 कर दिया। तो ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आगे 3 का स्क्वायर नहीं रहा होगा क्या भाई? ये 9 7 5 3, 3 5 7 9, यानी कि ये क्या है, ओड नंबर है क्या है भाई? ये क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर बोले तो विषम संख्या दी जा रही है। क्या दी जा रही है? विषम संख्या दी जा रही है। क्या दी जा रही है भाई? विषम संख्या दी जा रही है। तो विषम संख्या को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से अगर मैंने माइनस का 9 कर दिया, 143 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 134 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को भी? फटाफट से पूछ लो, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो 100% मैं आप लोगों को इस चीज का समाधान देता हूं। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी। ये सारे जिस तरीके से मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी। जैसे सोल्व किया हुआ है उसी तरीके का आपको मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? 16 ये देखिए, यहां पर है भैया जी 61, फिर है आपका 99, और फिर है आपका 152, फिर है आप लोगों का 222, और फिर है आप लोगों का 312। तो आगे क्या आएगा ये चीज आप लोगों को डिसाइड करनी है। ठीक है, थोड़ा सा गला भी सूख रहा है आज। तो देखो जरा कि सर 222 से अगर मैं 312 बनाता हूं तो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं तो 444 जाता है। ठीक है, कि अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूं तो 444 जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब है कुछ और ही लॉजिक देखना पड़ेगा। है भाई, इसका मतलब है कुछ और लॉजिक देखना पड़ेगा। एक सेकंड। हाँ भाई, चल देख कि हम इनका क्या करें, डिफरेंस देख ले भाई। क्या देख ले? डिफरेंस देख ले कि 212 से तो 22 और 9 31, मतलब प्लस का 90 कर दूं। है भाई, और यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 15 और 7 22, मतलब प्लस का 70 हो गया। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो 99 92 93, सॉरी 53, और यहां पर क्या हो गया? 38। ठीक है, 38 53 70 और 90। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया। अब नहीं आया तो हम एक बार और डिफरेंस देख लेंगे इसका। है भाई, नहीं आया तो एक बार और डिफरेंस देख लेंगे। कैसे? कैसे देखो जरा कि इनका यहां से यहां तक का प्लस का 15 है, यहां से यहां तक का प्लस का 17 है, यहां से यहां तक का प्लस 20 है। तो देखो यहाँ 2 बड़ा है, यहाँ 3 बड़ा है, तो यहाँ 4 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा? +24। और यहाँ +24 किया तो कितना हो जाएगा? 114। और ये निकालेंगे तो भाई प्लस का 114, क्योंकि देखो 90 और 22, सॉरी 24 कितना हो गया? 114। तो 312 और 114 कितना हो जाएगा? 14 12 26, तो कितना हो जाएगा? 426। ये लो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 426, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल 100% आप लोगों को चीज समझ में आ गई। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, आराम से देखिए। यहां पर लिखा गया 7, 7 के बाद लिखा गया 11, 11 के बाद लिखा गया 14, फिर लिखा गया आपका 25, फिर लिखा गया आपके पास 29, फिर लिखा गया आपके पास 55। ठीक है, चल आओ जरा देखो कि सर अगर मैं यहां से यहां बात करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 58 -3। यहां पर सर मल्टीप्लाई बाय 2 +4, यस। यहां पर मल्टीप्लाई 25 29, शिट, 25 दूनी, अरे मल्टीप्लाई बाय 2 +4 कहां से हो जाए? यानी कि प्लस का 4 है, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 -3, और यहाँ पर क्या है? प्लस का 3 है, और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 -3, यानी कि दो सीरीज चल रही है ना। आसानी से दिख गया ना कि यहाँ पर दो सीरीज चल रही है। एक तो चल रहा है मल्टीप्लाई बाय 2 -3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 -3, मल्टीप्लाई बाय 2 -3, और एक चल रहा है यहाँ पर देखो 3 था,
यहाँ पर 4 आ गया तो आगे +5 कर दे, तो +5 किया तो 55 और 5 कितना हो गया भाई, 60 हो गया। +5 किया तो कितना हो गया, 55 और 5 60 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चीजें क्लियर हो गई, एक एक चीज समझ में आ गई होगी। चलो वे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि सर है यहाँ 240, 240 के बाद है आप लोगों के लिए 120, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है आपका 180 और फिर है आपका 360 और फिर है 900। अब देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन की संभावना है, यहाँ किसकी संभावना है, मल्टीप्लीकेशन की संभावना 100% संभावना है कि 360 से 900 पर जाना है, 180 से 360, ये तो सीधा ही दिख रहा है कि सर यहाँ तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 ना, तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा। देख लो जरा करके कि सर 360 को 2 से गुणा किया 720 और आधा कर दिया 360 का तो 180, 720 और 180 900। सेम चीज यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो रहा है, 0.5 हो रहा है ना, तो आगे क्या रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 1.5, यही सीरीज रही होगी। 0.5 बढ़ता हुआ जा रहा है, तो 120 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना रहा होगा, 120 रहा होगा। बिल्कुल सर 120, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई समस्या किसी भी प्रकार की, 120 इज द करेक्ट आंसर। देख लो कि 0.5 के बाद मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2.5 हो गया। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आ जाओ। यहाँ पर है 3, फिर है आप लोगों का 11, फिर है आप लोगों का 31, फिर है आप लोगों का 69, फिर है आप लोगों का 131। ठीक है, तो आगे क्या रहा होगा, देखो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अरे रे रे रे, क्या ये जो संख्याएं दिख रही है, इन संख्याओं को जैसे ही मैंने लिखा मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, ठीक है, कि सर 69 131 कहीं ना कहीं क्यूब नंबर के आसपास है, कि कहीं ना कहीं ये किसके आसपास है, क्यूब नंबर के आसपास है। जैसे 131 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब प्लस का 6 कर दिया, ठीक है। अगर मैं 69 की बात करता हूं तो 4 का क्यूब प्लस 5 हो गया, बिल्कुल सर। अगर 31 की बात करता हूं तो 3 का क्यूब +4 हो गया, बिल्कुल सर। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 2 का क्यूब +3 हो गया, बिल्कुल सर। इसकी बात करता हूँ तो ये 1 का क्यूब प्लस क्या है, 2 है। एक का क्यूब कितना हो गया, एक और दो तीन, 1 2 3 4 5, तो आगे क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब, एक का क्यूब, दो का, तीन का, चार का, पांच का, 6 का, तो 6 का क्यूब प्लस कितना कर दिया, 7 कर दिया क्या, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 223। तो राइट आंसर हो जाएगा 223 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में, एक तरीके से भयंकर बात समझ में आई। कोई डाउट है किसी को भी, क्लास चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर, क्लास सही तरीके से चल रही है, बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। चलो तो आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 58 67 83। चल ठीक है, 83 फिर है आप लोगों का 108। ठीक है, अब देखो 83 से 108 बना दिया तो प्लस का 25 ऐड कर दिया, बिल्कुल सर 25। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो प्लस का 16 हो गया, यहाँ पर बात करता हूँ तो प्लस का कितना हो गया, 9 हो गया, 9 16 25। तो आगे क्या हो जाए देखो,
ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 के स्क्वायर में प्लस का 36 कर दिया तो 108 और 36 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रही होगी इस क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है आप लोगों को। एक एक चीज आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या था लास्ट क्वेश्चन में, पता लग गया ना, स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर ही था ना, हाँ स्क्वायर। 21 देखो यहाँ पर है 39, फिर है आप लोगों का 53, फिर है आप लोगों का 69 और फिर है आप लोगों का 87। सर क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रहे हैं सर, देख लो जरा कि मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, दिख जाता मल्टीप्लाई होता तो। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ है, सॉरी 4 नहीं 40, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 16 हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का 18 हुआ, तो आगे प्लस का 20। अरे ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है? तो 87 प्लस 20 कर दिया तो 8 और 2 10, 107 हो जाएगा। बिल्कुल सर 107 हो जाएगा। तो राइट आंसर 107 इज द करेक्ट आंसर, ये रहा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 देखो, 22 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है 2, फिर है आपका 31, फिर है 4, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये, फिर है 37, फिर है 10, फिर है 41, फिर है आप लोगों का 28, फिर है 43 और फिर है 82 और फिर है 47। ठीक है, देखो सर कि कुछ ना कुछ तो दिख गया होगा आपको। दिख क्या गया कि 2 से 4 और 4 से 10, 10 से 28, 28 से 82। ठीक है, तो इससे ये बन जाएगा, कैसे बनेगा कि 2 से 4, यानी देखो यहाँ पर क्या कर रखा है, गुणा 3 माइनस 2 है, यहाँ भी गुणा 3 माइनस 2 है, 28 तिया 84 माइनस 2, तो आगे भी गुणा 3 माइनस 2। तो अगर गुणा 3 करूंगा 8 चीजों भी 246 माइनस 2, तो यहाँ 244 आ जाएगा। अब आपने बोला सर बाकी की सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ भी तो मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 था, बाकी सीरीज में क्या है? तो भाई ये देखो प्राइम नंबर, ये देखो प्राइम नंबर, ये देखो प्राइम नंबर, ये देखो प्राइम नंबर, ये देखो प्राइम नंबर। आगे का चाहता तो हम निकाल देते, लेकिन अपने को तो यहीं तक चाहिए, तो 244 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर आ गई बात समझ में? ठीक है गाइस, चलो। तो गाइस आज का जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। किसी भी बंधु को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करें, ठीक है। सारी क्लासेज आप लोगों के लिए यथावत चलती रहती है, ठीक है, और भी आगे की क्लासेज आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। तो नंबर सीरीज का एक पार्ट और लेकर आऊंगा। टोटल हम 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ से करवाऊंगा। 50 क्वेश्चन के लॉजिक से बाहर कोई भी चीज आप लोगों के लिए नहीं बनेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे धीरे धीरे टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस आती रहेगी। सब लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई अनअकैडमी पर मेरा अगर क्लासेस देखना चाहता है तो वहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती है, उसके अलावा मेरे प्लस कोर्सेज भी चल रहे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल लिंक दिया गया है, आप प्रोफाइल लिंक पे जाके और अनअकैडमी पर हमारी क्लासेस देख सकते हैं, स्पेशल क्लासेस भी और फ्री क्लासेस भी, ठीक है। तो चलिएगा गाइज, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सब लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू।